गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु से ज़्यादा प्यारे, हितकारी, कृपालु और प्रिय व्यक्ति इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आत्मवेता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप से कई गुना श्रेष्ठ है। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा सद्गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान है। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपने तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। स्वामी मुक्तानंद जी गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं, परमात्म स्वरूप सद्गुरु की महिमा अवर्णनीय है। उनकी महिमा का गुणगान, उनकी स्मृति तथा चिंतन साधकों को अपूर्व सुख, शांति, आनंद और शक्ति प्रदान करता है। सद्गुरु कर्म में निष्कामता सिखाते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, भक्ति का दान देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं और जीते जी मुक्ति का अनुभव कराते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए, आत्मपद पाने के लिए हमें मार्गदर्शक अर्थात पूर्ण सत्य के ज्ञाता समर्थ सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे प्राण बिना जीना संभव नहीं, वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं, सुषुप्त शक्तियों का विकास नहीं और अज्ञान अंधकार का नाश संभव ही नहीं। सद्गुरु चिंता और पाप को हरने वाले, संशय व अविद्या को मिटाने वाले तथा शिष्यों के हृदय में परमात्मा प्रेम की स्थापना करने वाले होते हैं। वे समस्त मानव जाति के हित चिंतक, प्राणी मात्र के परम सुहृद तथा भगवती गुणों के भंडार होते हैं। वे शिष्य के दुर्गुण दोषों को हटाते हैं, क्लेशों को मिटाते हैं और उसे सुख दुख के प्रभाव से रहित समता में नव जीवन प्रदान करते हैं। सदा परब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त ऐसे महापुरुषों में एक ऐसी अनोखी दृष्टि होती है जिससे वे मानव को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। वे परमात्म तत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित रहते हैं, परमार्थ में पूर्ण कुशल और व्यवहार में अत्यंत निपुण होते हैं। ऐसे सद्गुरु से सच्चाई से जुड़े रहने वाले शिष्य महान संकट को भी सहज में पार कर लेते हैं। उनके सानिध्य में साधक घोर विपरीत परिस्थिति में भी निर्भय और निर्लेप होकर रहते हैं। उन सद्गुरु की महिमा अनोखी। वे परम गुरु शिव से अभिन्न रूप है। वे पूर्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान जैसी स्थिति में हो सकते हैं। साधारणतया उन्हें समझना, उन्हें पहचान पाना कठिन होता है। वे पंडितों को पढ़ा सकते हैं और मूढ़ों से सीखते हैं। वे शेरों से लड़ सकते हैं और गीदड़ को देखकर भाग सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो मांगते हैं और मिले तो त्याग सकते हैं। ऐसे शहंशाह महापुरुषों से
हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। उनके पास बाह्य कुछ ना दिखे तो भी मांगने वाले को वे सब कुछ दे देते हैं। जगत की महामूल्यवान चीज़ें भी उनके लिए मूल्यहीन हैं। ऐसे आत्मसिद्ध महापुरुषों के पास सिद्धियां सहज ही निवास करती हैं। उनके पास सिद्धियां स्वयं चल कर आती हैं। सिद्धियां वहीं अपना निवास स्थान बना लेती हैं।